नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो उत्तर प्रदेश की एक सबसे महत्वपूर्ण भर्ती खंड शिक्षा अधिकारी। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि इसमें जो आपका पूरे एक साल से ये था कि इसकी वैकेंसी आने की संभावना है, लेकिन जो अहर्ता विवाद था जिसके कारण से ये भर्ती आपकी रुकी हुई थी। तो अब ये जो विवाद है, अब इसका समाधान हो चुका है और अब आपकी कम से कम कितने पदों पर, तो अगर हम इस पर बात करें तो 350 पद खाली है। तो या तो इतने पर आपकी वैकेंसी आ सकती है या फिर आपकी, लेकिन जहां तक है कि इतने पद खाली हैं तो इतने पर आएंगी। पिछली साल जब 2019 में आया था तब इस पर कितना आई थी? 309 पदों पर वैकेंसी आई थी, है ना। 309 पदों पर वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो आइए आखिर में ये अहर्ता विवाद क्या है। तो अहर्ता विवाद में कहीं आप तो उसमें सम्मिलित नहीं है, तो कम से कम ये देख लेते हैं कि आखिर में इस पर क्या है। तो हो सकता है कि लगभग 350 या 350 से कुछ सीटें आपकी अधिक खाली हैं। अब आते हैं इस पर विवाद क्या था। तो ये भर्ती अगर हम देखें तो एक सालों से थी, लेकिन चूंकि अहर्ता विवाद से ये अभी वैकेंसी आ नहीं पा रही थी, लेकिन अब इसका समाधान निकाल दिया गया है। और पूरी अगर हम इसमें देखें तो बेसिक शिक्षा के खंड शिक्षा अधिकारी पदों पर भर्ती की जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो दूर हो गई है। और इसमें समकक्ष का मतलब जैसे कि कोई हम यदि कोई अहर्ता हम बनाते हैं तो उसके आगे हम ये लिखते हैं ना कि इसके समकक्ष अगर कोई डिग्री हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो समकक्ष शब्द है ना, इसमें बड़ा ये विवादास्पद है ना, भर्तियों में देखने को मिलता है। कभी कभी कुछ डिग्री में जैसे मान के चलिए कि इसमें बीएड चाहिए। अब बीएड के समकक्ष अगर कोई डिग्री हो, जैसे कि पहले जो वो आपका एलटी का और तमाम तरह की चीजें, तो उसमें क्या है कि बस इसी समकक्ष जो विवाद हो जाता है, तो इसी विवाद के उसमें समाधान निकाला गया कि अब आपकी बीएड डिग्री धारक, पहले क्या था कि बीएड तथा उसके समकक्ष, लेकिन अब ये पूरा जो मामला है तो अब इसमें लिखा है कि जो समकक्ष अहर्ता जो विवाद था अब उसको निरस्त करते हुए, हालांकि पिछले साल ही अधियाचन उत्तर प्रदेश जो है लोक सेवा आयोग को भेजी गई थी, लेकिन हालांकि जो है इसको आयोग ने वापस कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई इसका जो ये चीज है पहले इसको क्लियर करिए, तब उसके बाद हम आगे इसका हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो उन्होंने वापस कर दिया था। लेकिन अब क्या हो गया कि जो समकक्ष अहर्ता विवाद है ना, निस्तारित करते हुए बीएड को अब मान्य कर दिया गया है। अब ये नहीं कि बीएड तथा उसके समकक्ष डिग्री वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो अब उसमें समकक्ष जैसा कुछ नहीं रहेगा, केवल आपका ग्रेजुएशन। अब ये हम बता दे रहे कौन भर सकता है। तो यदि आपने ग्रेजुएशन प्लस अगर आपका बीएड है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बीएड के अलावा और कोई डिग्री मान्य नहीं होगी, मतलब इसके समकक्ष अब कोई डिग्री मान्य नहीं होगी, केवल और केवल ग्रेजुएशन प्लस बीएड होगा। तो अब इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने भर्ती को लेकर के तैयारी तेज कर दी है। रिक्त पदों को फीड करने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके पूर्ण हो जाने के बाद रिक्तियों का विवरण यानी अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। इस तरह अधियाचन का परीक्षण करने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देगा। ये मान के चलो कि अक्टूबर आते आते तक ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इसी वर्ष आपकी खंड शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। अब देखा जाए तो बीईओ की जो पद सृजित है वो 1031 पद आपके उत्तर प्रदेश में है, जिनमें से पहले क्या था कि 194 पद खाली था। जब आपके पिछले साल ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को है ना भेजा गया था, है ना, लेकिन समकक्ष अहर्ता अभी तक स्पष्ट नहीं होने के कारण लोक सेवा आयोग ने इसे वापस कर दिया था।
तब शासन ने क्या किया कि जो ये समकक्ष अर्हता विवाद है ना, ये लगातार इतने अभी समय से ये प्रक्रिया चल रही थी। तो करीबन क्या हुआ कि अचानक से 165 लोग क्या थे कि बीईओ समूह ख के उच्चतर पदों पर क्या हो गया, इनका प्रमोशन हो गया। तो जब इनका प्रमोशन हो जाएगा तो इनकी वाली सीट खाली हो जाएगी, और जब इनकी सीट खाली हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो भी रिक्त पद में ही आएगा। तो टोटल अभी देखा जाए तो पूरी रिक्तियों की संख्या अब 350 हो गई है। कुछ बीईओ तो उसमें से सेवानिवृत्त हो गए, यानी कि रिटायर भी हो गए, और करीबन 10% पद पदोन्नति के लिए रखे जाएंगे। तो उसमें अगर हम देखें तो 10% सीट मतलब पूरे पे वैकेंसी नहीं आएगी, कुछ सीटें जो है प्रमोट होकर के जो बनते हैं उनके लिए रखा जाएगा। इसके कारण पदों की गिनती कराने के साथ ऑनलाइन फीडिंग का कार्य, आप जानते ही कि ऑनलाइन ही फीडिंग होती है, अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय के माध्यम से कराया जाएगा। इसके पूरे होने के बाद परीक्षण करते हुए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आपकी नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तो मान के चलिए कि अब आपका पहले क्या होता था ना कि बीएड और उसके समकक्ष, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बीएड और बीएड के साथ इसके समकक्ष ये वाली डिग्री होनी चाहिए, लेकिन अब समकक्ष जैसा शब्द हट जाएगा, बस केवल बीएड ही डिग्री वाले जो बच्चे हैं वो अब इस फॉर्म को भरेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बीईओ की परीक्षा होती है वो प्रीलिम्स और मेन एग्जाम आपका हमें देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स और मेन में आपका हिंदी का पेपर पूरा निबंध देखने को मिलता है, तो उस पर हमने पूरा पाठ्यक्रम हमने बना के रखा है। आप चैनल पे वीडियो पड़ी होगी, आप उस पे देख सकते हैं। सिलेबस भी चैनल पे पड़ा होगा, आप सिलेबस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो में। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बाकी इसकी तैयारी अगर आप बीईओ की हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 87501 पे कॉल करना होगा, या दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और उससे डाउनलोड करने के बाद आप चाहे तो आप हमारे बीईओ के कोर्स से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।